हैं ये भूख जो है ये नबियों का खाना है, हमारे लिए भूख तकलीफ दे, लेकिन नबियों का मामला ये होता है, अंबिया का मामला, औलिया और सालीन का मामला ये होता है कि भूख उनके यहाँ खाने की तरह है। भूख पर उनको तकलीफ महसूस नहीं होती, बल्कि वो अपने नफ्स को फना करते हैं भूख के जरिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फायज थे। चुनांचे सही बुखारी की हदीस में आता है, आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह मदीना हिजरत करके आए और जिस वक्त से हुजूर ने हिजरत फरमाई आखिर विसाल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अहले बैत के घर में ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा हो कि आपके यहाँ 3 दिन तक ऐसा भी हुआ है कि खाना नहीं पका, चूल्हा नहीं जला है। पूरी जिंदगी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 दिन तक आपके यहाँ कभी चूल्हा जला हो। कभी एक दिन पकता था, फिर 2 दिन नहीं पकता था। यानी कनात पसंदी और अल्लाह की रजा पर राजी हो जाना, यही तसव्वुफ और यही कनात पसंदी तस्किये नफ्स सहाबा किराम में हमें नजर आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनते हैं और जब खलीफा बने तो दूसरे दिन आप कपड़े के ताजिर थे, बाजार में आप कपड़े की दुकान लगाया करते थे, तो अपने कपड़ों का पोटला उठाया, बाजार जाने लगे। हजरत उमर ने रोक लिया, कहा अमीरुल मोमिनीन क्या इरादा है? कहा ठीक है, तुमने मुझे मुसलमानों का अमीर बना दिया, तुमने मुझे मुसलमानों का खलीफा बना दिया, लेकिन उमर तुम जानते हो कि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, अहलो अयाल हैं। अब अगर मैं ये रोजी रोटी का काम ना करूं तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हज़रत उमर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, अगर आप बाजारों में बैठ के तिजारत करेंगे तो फिर खिलाफत के ये मामला कौन देखेंगे? मुसलमानों के मसलों का हल कौन निकालेगा? अब आप वो अबू बकर पुराने नहीं रहे कि जो बाजारों में बैठे और दुकान लगाए, तो काफी मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? तो कहा फिक्र ना कीजिए, मैं साहबा से मशवरा करके कुछ इंतजाम करता हूँ। मशवरा हुआ और साहबा ने तय किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए, बैतुल माल से उनको एक मुश्त एक रकम हर महीना दी जाए। हजरत अबू बकर इसके लिए तैयार नहीं हुए और जब साहबा ने बहुत जोर दिया तो आपने इस शर्त पर यह कबूल किया, वो तनख्वाह लेना या वजीफा लेना, कि फरमाया कि मुझे इतना ही वजीफा मिले जितना मदीने के गरीब मिस्कीन आम इंसान की जो 1 महीने की जरूरतें होती है, उससे ज्यादा नहीं। साहबा उस पर पहले तो राजी नहीं हुए, लेकिन अबू बकर ने जब कहा कि मैं इसी शर्त पर यह वजीफा लूंगा तो फिर साहबा को मजबूरन राजी होना पड़ा। अब हुआ ये कि हर महीने वजीफा मिलता था, तो वो इतना मिलता था कि पूरे अहल अयाल का उसका खर्चा ठीक से नहीं हो पाता था। तो उस जमाने में बाकायदा बैतुल माल से राशन भी दिया जाता था हर मुसलमान को। तो राशन में कुछ शक्कर दी जाती थी, कुछ जौ दी जाती थी, कुछ गेहूं दिए जाते थे, कुछ सोजी दी जाती थी, कुछ घी पनीर, इस तरह की चीजें मिलती थी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को हलवा खाने का बड़ा शौक था, हलवा बहुत पसंद था अबू बकर सिद्दीक। यहां तक कि सोजी भी मिलती थी, मगर वो सोजी इतनी नहीं मिलती थी कि जिसमें हलवा तैयार किया जा सके। एक आदमी को 1 महीने के लिए जो काफी हो उतनी ही सोजी मिला करती थी। कुछ महीने गुजरे, एक दिन आप अपने घर तशरीफ लाए तो आपकी बीवी ने हलवा पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले तो खुश हुए, फिर अचानक ख्याल आया कि उतनी तो सोजी मिलती नहीं कि जिसमें हलवा तैयार हो सके। ये 1 प्याला जो ये हलवा तैयार किया गया है मेरे लिए, ये मेरी बीवी ने ये सोजी का इंतजाम कहां से किया? सोजी समझता है ना, सोजी बोलते हैं ना आप क्या? रवा रवा सोजी एक ही वही। तो उन्होंने आपने अपनी अहलिया से पूछा है कि नेक बख्त ये बताओ कि ये सोजी तो हमें इतनी, या ये रवा हमें उतना नहीं मिलता जिसमें हलवा तैयार हो सके, ये तुमने इंतजाम कैसे किया? तो आपकी बीवी अर्ज करती है कि अमीरुल मोमिनीन, हुआ ये कि हर महीने जो राशन मिलता है उसमें मैं इतनी चुटकी जो है सोजी बचा लिया करती थी, ये चंद महीनों में जो जमा हुई उससे हलवा तैयार किया गया। तो आपने वजीर खजाना को बुलाया, जो उस दौर के यानी समझ लीजिए वजीर खुराक थे या वजीर फूड मिनिस्टर जिसको आप कह सकते हैं, राशन तकसीम करने का जिम्मा जिनके था, उनको बुलाया और कहा कि हमें कितनी सोजी देते हो? कहा हुजूर इतनी। फरमाया सुनो, अब इतने से इतनी कम कर दिया करो, इसलिए कि तजुर्बा ये साबित हुआ कि इसमें हमारा गुजारा हो जाता है। यानी जो बीवी बचा लेती थी उसने कम करवा दिया,
कहा कि ये बचा लिया, गोया इस बात की दलील है कि इतने में हमारा गुजारा हो जाता है। ये होती है कनात पसंदी। से वो तसव्वुफ की जबान में कहा जिसको गौसे आजम ने फरमाया कि अत-तसव्वुफ लैसा उखिज़ा अन किलोकाल, हमने किलोकाल से तसव्वुफ नहीं लिया बल्कि क्या लिया, वलाकिन उखिज़ा अनिल जू, हमने भूख से इसको हासिल किया। कनात पसंदी से हमने तसव्वुफ हासिल किया। और यही हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा मिलने के लिए आए। हजरत उमर इत्तेफाक से खाना खा रहे थे। हजरत अली से कहा, अली आप भी मेरे साथ खाने में शामिल हो जाइए। तो हजरत अली अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, फारिग होकर आया हूँ, आप इत्मीनान से खाएं। तो अचानक हजरत उमर के दिल में ख्याल आया और कहा कि ऐ अबुल हसन, ऐ हसन के वालिद, अल्लाह ने आपको हिकमत और दानाई अता की, मुझे कुछ नसीहत फरमाए और मेरी जात में अगर कोई ऐब हो तो उसको खुले तौर पर बयान कर दे। तो हजरत अली ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, ये आप इस तरह की क्यों बातें कर रहे हैं? कहा, नहीं अली, आपकी निगाह बड़ी बारीक है और आप जिन निगाहों से और जिन अंदाज में देखते हैं और जो लोगों की चीजों को आप जान लेते हैं, भाप लेते हैं, फरासतुल मोमिनीन आपने अल्लाह ने बहुत पैदा की है। मेरी जात में अगर कोई ऐब हो तो आप ऐब बयान कर दे, ताकि उसका मकसद ये कि जब वो आप ऐब बयान कर दे कि जो मुझ में ऐब है तो मैं उस ऐब को दूर करने की कोशिश करूंगा। हजरत अली ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, खुदा की कसम मैंने आप में कोई ऐब नहीं देखा। काली ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि नबी के अलावा कोई ऐसी मखलूक नहीं कि जिसमें कोई ना कोई खामी ना हो। सिर्फ अंबिया होती है कि जिनमें कोई ऐब नहीं होता। और जाहिर है कि मैं नबी नहीं हूं, मुझ में भी कुछ ऐब होगा, लेकिन आप मेरा लिहाज कर रहे हैं तो लिल्लाह आप मुझसे खौफ ना खाएं। ये ना सोचे कि मैं नाराज हो जाऊंगा, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और जो ऐब आप मुझ पे जाहिर करेंगे उस ऐब को मैं दूर करूंगा। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सुनिए, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैंने भी एक ऐब जरूर देखा है। काली मैना कहता था कि आपकी निगाह बहुत बारीक है, यकीनन आपने ऐब देखा। लिल्लाह बता दीजिए वो ऐब क्या है। कहा, मैंने ऐब ये देखा कि आपके दस्तरखान पर मैंने 2 किस्म के सालन देखे हैं। और आए अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम सुनिए, मेरे नजदीक एक सालन में गुजारा हो सकता है, दस्तरखान पे 2 सालन होना ये फजूल खर्ची के दायरे में आता है। वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं होता जो फजूल खर्च करता हो। आपके दस्तरखान पे मैंने 2 सालन देखे हैं। हजरत उमर ने जैसी सुना रोने लगे। हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहा, अली खुदा की कसम अब मैं वादा करता हूं कि ता जिंदगी उमर के दस्तरखान पर 1 सालन के अलावा कभी दूसरा सालन नहीं होगा। ये होती है तसव्वुफ और ये होती है सूफिया इकराम। मैं ये हवाले से बताना चाह रहा हूं कि तसव्वुफ कोई ये मौलवियों की इजाद नहीं है। ये आज के चंद ऐसे नहीं है कि जो सूफियों को हमने बना दिया कि फुला सूफी साहब ऐसे थे। ये दर हकीकत ये तसव्वुफ और ये चीजें, ये कनात पसंदी, ये तवक्कल अल्लाह, ये क्या कहना चाहिए, भूख, अपने आप को भूखा रख के नफ्सों को कुचलना, कम खाने में जिंदगियों को गुजार लेना, ये सहाबा किराम और नबी और अंबियाओं से हमें मिला है। तो उसके बाद फिर पूरी जिंदगी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी खाना नहीं खाया। यहाँ तक कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, खुद मौला कायनात की जिंदगी का हाल क्या था। आप कूफा दारुल खुलाफा था आपका खिलाफा, यानी राजधानी कूफा बनाया। 6 महीने राजधानी कूफा में रहते, 6 महीने मदीने में रहते थे। तो एक सहाबी आपसे मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, कुछ काम था। तो उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में मुकीम थे। जब रमजान का महीना था, उनका बयान है कि मैं हजरत अली के साथ था और गुफ्तगू कर रहा था कि सहरी का वक्त हो गया। तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं गुफ्तगू इतनी लंबी ना हो जाए कि सहरी का वक्त ना निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली सहरी का वक्त हो गया है, अब मुझे अंदेशा है कि आप मुझसे गुफ्तगू करते रहे तो सहरी का वक्त ना निकल जाए और आपको भी बगैर सहरी के रोजा रखना ना पड़े। तो आपने फरमाया कि तुम सहरी करना चाहो तो कर लो, मेरी सहरी तो बड़ी मुख्तसर होती है, इसका तुम इसकी फिक्र मत करो। कहा हुजूर जो भी आप सहरी करते कर ले। वो साहबी कहते, मुझे उनका भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, कि मेरा मकसद ये था कि मैं देखूं कि हजरत अली सहरी में खाते क्या है। फरमाते कि मैंने इसरार किया, कहा हुजूर आप सहरी कर ले, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। तो हजरत अली अपने हुजरे में दाखिल हुए और जब वापस आए तो वो फरमाते कि मैंने देखा कि कपड़े की पोटली और थैली थी आपकी,
और उसको बड़ी मजबूती के साथ रस्सी से बांधा गया था, और आपने उसको मजबूती की वो रस्सी को खोला और उस पर बाकायदा सील और मोहर लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसको इतनी मजबूती से बांधा गया, उस पर सील भी लगाई गई? तो आपने कहा कि ये मेरे नजदीक तो बड़ी कीमती है, लेकिन शायद तुम्हारे नजदीक ये कीमती ना हो। वो फरमाते जब पोटली खोली तो मैं हैरान हो गया, उसमें सत्तू थे। सत्तू क्या होता मालूम है ना आपको? चने को भून कर आटा बना लेते हैं। अब ये कोई बहुत कीमती तो चीज नहीं है। कहा हुजूर की तो मामूली सी चीज है, सत्तू है, और आपने इस पोटली को इतनी सख्ती से बांधा, इस पर सील भी लगाई, इसकी वजह क्या है? कहा मैंने इसे छुपा के रखा और मैं इसे संदूक में रखता हूं, इसलिए कि मैंने अक्सर देखा कि जब ये सत्तू को जो मैं सहरी में इस्तेमाल करता हूं बेहतियाती से रखता हूं तो हसन इसके अंदर घी मिला दिया करता है, और मैंने घी को अपने ऊपर हराम कर लिया है कि घी रोगनी चीज है, ये तो अमीरों का खाना है। अल्लाह ने हमें लिए दुनिया में ये अमीरी और ठाट बाट की जिंदगी के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि इबादत और रियाजत के लिए हमें पैदा किया। तो घी ना मिला दे उसके लिए इतनी मशक्कत उठाई जा रही है, और इतनी जो है साबो सील वगैरह सब लगाया जा रहा है। तो ये वो कनात पसंदी थी। यही वजह है कि रावी कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हजरत अली को देखा कि सर्दी के दिन है और आप आसमान के नीचे खड़े होकर अपने दाढ़ी को सहलाते हैं, अपने दाढ़ी में उंगली करते हैं, और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि ए दुनिया, ए दुनिया, ए दुनिया, 3 बार फरमाया कहा ए दुनिया, मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, और ऐसी तलाक जिससे अब रिजत नहीं हो सकती, दोबारा उसे रुजू नहीं किया जा सकता। ए दुनिया, मैंने तुझको तलाक दी और अपने ऊपर तुझको हराम कर लिया। ये सहाबा कराम की जिंदगी थी, और इन्हीं सहाबा की सीरतों से, इन्हीं सहाबा के द्वार से सूफिया में ये चीजें आती है कि नफ्स को मार देना। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अद दुनिया चीफतुन व तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मुर्दार है। दुनिया क्या है? मुर्दार, और उसके तलब करने वाले कुत्तों की मानी है। क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो मुर्दार शय पे ललचाते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो दुनिया मुर्दार शय की तरफ रगबत करते हैं। तो दुनिया भी एक मुर्दार की तरह है। हदीस पाक में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, सही मुस्लिम की हदीस है, एक कचरे के ढेर से आपका गुजर हुआ, सहाबा इकराम साथ में, देखा कचरे के ढेर पर एक मरी हुई बकरी पड़ी हुई है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसको कुत्ते नोच रहे हैं, कुछ कौवे आसमान से उड़ते हुए आते हैं और वो मुर्दार उसका गोश्त नोचते और फिर उड़ जाते हैं, उस पर चूटियां भी लगी हुई है, कीड़े भी लगे हुए, उस बकरी के छोटे से बच्चे जो मर चुका है मुर्दार कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ है, और उससे बदबू और ताफुन निकलता था। साहबा ने अपने रुमालों को लिया और अपनी नाकों पे रख लिया। आका ने फरमाया तुम में से कोई है जो इस बकरी के बच्चे को अपने घर ले जाए? वो बच्चा जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, वो बकरी का मुर्दार बच्चा जिसमें चूटियां लगी हुई हैं, जिसको कुत्ते भी नोच रहे हैं, कौवे भी जिसका गोश्त नोच नोच के ले जा रहे हैं, तुम में कोई है जो इस बकरी के बच्चे को अपने घर ले जाए? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी ये तो मुर्दार है, बदबू और ताफून है इसमें, ये खाने के लायक नहीं, और फिर ये कि ये तो मुर्दार है, ये हम इसे घर ले जाके क्या करें? फरमाया कोई तुम में से इस बकरी के बच्चे की तरफ रगबत नहीं रखता बल्कि इससे नफरत कर रहा है, और अपनी नाकों पर तुमने कपड़े लगा लिए। खुदा की कसम दुनिया अल्लाह के नजदीक इस मुर्दार बकरी के बच्चे से भी ज्यादा गरीबी थी, इतनी भी कदर अल्लाह के नजदीक। और वो लोग जो दुनिया की तलब में बढ़ते हैं उनका हश्र वो है कि गोया वो इस मुर्दार बकरी को जैसे कुत्ते नोच रहे हैं, उनकी कैफियत भी इन्हीं कुत्तों की मानी है। तो दुनिया की तरफ ये जो रगबती होती है ये क्यों होती है? ये नफ्स की वजह से। और जब सूफी एक वली अपने नफ्स को कुचल देता है, उसी को गौसे आजम कहते हैं कि जब वो अपने आप को भूखा रखता है तो जैसे जैसे भूखा रखता है उसका नफ्स मुर्दार होता है, और जैसे जैसे उसका नफ्स मरता है दुनिया से रगबत उसकी कम होने लगती है। फिर एक वक्त यह आता है कि जब नफ्स पूरी तरह फना हो जाता है तो दुनिया से फिर जर्रा बराबर भी लगाव नहीं रहता। इस हवाले से हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सरकार गौसे आजम के दादा पीरों में एक इलाके में तशरीफ ले गए। अक्सर आपका जज्ब की कैफियत तारी होती थी, और किसी जमाने में मुसलमानों का एक इलाका था जो फारूक आजम के जमाने में फतह हुआ था, जिसका नाम था नहवंद। नहवन के आप वजीर थे। अब बाद में फिर सारी दुनिया को तर्क करके
तसव्वुफ की राह में निकल पड़े, सूफी बन गए, तर्क दुनिया कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपके पीरो मुर्शिद, उनके हाथ पर तौबा की और फिर विलायत के उस मकाम पे पहुंचे कि आप पूरी जिंदगी भी सैर से हाथ करते थे, मकान घर कुछ नहीं बनाया। एक इलाके में पहुंचे, जैसे उस इलाके में दाखिल हुए तो उस बस्ती के जो कुतुब थे, उस इलाके के जो कुतुब थे, उन्होंने अपने मुरीदों को बुलाया, फरमाया कि मैंने अपनी विलायत की नाक से सूंघ